भौतिक विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर कार्य करता है। सर्कस में मौत का कुआं खेल का उदाहरण, यह अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। आगे है, बल द्वारा किसी वस्तु को एक अक्ष के परितः घुमाने की क्रिया कहलाता है, यह बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण का मात्रक होता है, बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण की विमा होती है ml²T⁻² होता है। आगे है, जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, यह बल आघूर्ण होता है। आगे चैप्टर का नाम है सरल मशीन। सवाल है, सरल मशीन होता है एक वियुक्ति जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य किया जाता है, तो वह सरल मशीन होता है। सरल मशीन कार्य करती है, सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। आगे है, सरल मशीन के उदाहरण है, तो सरल मशीन के उदाहरण है उत्तोलक एवं घिरनी। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं कैंची तथा पिलास, हैंडपंप, झूला, कील उखाड़ने की मशीन। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरोता, ओपनर, नींबू निचोड़ने की मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल तथा बेलचा। उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा भार को उठाने में लगाए गए अयस्क बल का अनुपात को कहते हैं उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहते हैं। आगे चैप्टर का नाम है प्रक्षेप गति। जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह पिंड की गति कहलाता है प्रक्षेप गति। आगे है, प्रक्षेप गति के उदाहरण है, प्रक्षेप गति के उदाहरण है धनुष से छोटा बाण, तोप से छोटा गोला। प्रक्षेप का पथ होता है, प्रक्षेप का गति परवलयाकार होता है, ऐसे होता है। किसी को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए 45 डिग्री कोण से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। आगे है, प्रक्षेप ऊंचाई अधिकतम होगी। प्रक्षेप ऊंचाई अधिकतम कब हुई? जब इसे 90 डिग्री पर फेंका जाएगा। अगला है घर्षण एवं घर्षण बल। वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध कहलाता है, वह बल घर्षण बल कहलाता है। आगे है, मनुष्य में घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है मशीनों में स्नेहक का प्रयोग किया जाता है मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए। किसी सरकती वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल कहलाता है, यह सर्पी घर्षण बल कहलाता है। आगे है, किसी लुढ़कती हुई वस्तु और सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल कहलाता है, यह लोटनिक घर्षण कहलाता है। आगे है, किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करता है उसे कहा जाता है स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। किसी घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है तो स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। लोटनिक घर्षण का मान होता है, लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है, क्योंकि वायु के घर्षण के कारण वह जल उठता है। ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है, किसके कारण? घर्षण के कारण। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है तो घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे चैप्टर है न्यूटन के गति के नियम एवं जड़त्व से संबंधित प्रश्न। प्रिंसिपिया पुस्तक को किसने लिखा? तो न्यूटन ने लिखा। गति के नियमों का प्रतिपादक है न्यूटन है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कोई बाह्य बल उस पर नहीं लगाया जाए। आगे है, न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है तो गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहलाता है। आगे है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की। बस में अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिरता है, इसका कारण है विराम जड़त्व के कारण। बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकता है, तो गति जड़त्व के कारण। आगे है, डंडे से प्रहार करने पर कोट का धूल झड़ जाती है, विराम जड़त्व के कारण। आगे है, वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई है द्रव्यमान। आगे है, बल की परिभाषा प्राप्त होती है तो
न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। आगे है न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगने वाला बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, यानी F बराबर m गुना a। आगे है न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आगे है पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है प्रतिक्रिया बल। आगे है गति का प्रथम समीकरण है तो यह है u v बराबर u प्लस ए टी। गति का द्वितीय समीकरण है s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति के द्वितीय समीकरण संबंध प्रदान करता है वस्तु के स्थिति तथा समय के बीच। आगे चैप्टर है संवेग तथा भार। इसमें पहला है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल कहलाता है तो द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग का मात्रक है, संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का विमा होता है ml t का पावर -2। आगे है संवेग संरक्षण के सिद्धांत क्या है तो यह यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है रॉकेट का गति उड़ान कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है, रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन लगता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचता है वह भार कहलाता है। भार का मात्रक होता है न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 न्यूटन के। विषुवत वस्तु का भार कम होता है तो वस्तु का भार कम होता है तो विषुवत रेखा पर वस्तु का भार सबसे कम होता है। वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, वस्तु का सर्वाधिक भार ध्रुव पर होता है। वस्तु का भार शून्य होता है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का होता है 1/6 गुना होता है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर होता है तो 600 न्यूटन है। यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा तो 1/6 यानी 100 न्यूटन। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है तो आभासी भार 0 होता है। नेक्स्ट है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है, यह 1/81 भाग होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना कहलाता है, वह कार्य कहलाता है। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन के बराबर होता है। कार्य में होता है केवल परिणाम, दिशा नहीं होता है, इसलिए कार्य एक अदिश राशि है। अब इसके बाद अगले चैप्टर में इसके शेष प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।